सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में जो अपना इंटीग्रेशन है, ठीक है, उसको जो है एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आप जो है अभी अभी जो है नए नए क्लास 11th में आए तो जो है फिजिक्स में आपको जो है कई जगह इंटीग्रेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे जो है लिमिट्स जो है उसको भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज जो है एकदम बेसिक से यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन को समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और एक दो जो क्वेश्चन है मैं उनको आपको यहाँ पर करवाऊँगा और एक दो जो है आपको यहाँ पर मैं जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूँ। तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो है कुछ फॉर्मूलेस आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, साइड में, जैसे कि x की पावर n dx है। ठीक है, और यहाँ पे इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या होता है, x की पावर जो भी है आपकी उसमें एक ऐड हो जाता है और जो इसका यहाँ पे डेनोमिनेटर है उसमें भी जो पावर थी वो तो रहेगी और साथ में क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। तो जो आपका मेन फार्मूला यूज़ होता है इंटीग्रेशन में क्लास 11th तक, वो आपका मेन जो है यही वाला फार्मूला है। तो इसी पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन है और लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन, देखना यहाँ पे क्या है, देखो क्या है, एक्स डी एक्स है ना, और यहाँ पे हमने इसको जो है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जो अपनी लिमिट्स है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसको यहाँ पे जो है इंटीग्रेट कैसे करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो इसकी पावर कितनी मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, है ना, कोई पावर नहीं है तो वन पावर ही होगी। ठीक है, तो सिंपली जो हम अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो एक्स की पावर वन है ना, तो वन में जो है वन ऐड हो जाएगा और जो इसका यहाँ पे डेनोमिनेटर है उसमें भी ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, बेसिक एकदम आपको समझ में आ गया होगा। और जो लिमिट्स हैं अब वो देखो कितनी है, 0 से 2 तक है। देखो जो नीचे है ना, जो आपका इंटीग्रेशन का साइन है, इसके जो नीचे यहाँ पे जो लिमिट लिखी है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और जो ऊपर लिखी है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो जो लोअर लिमिट है अब इंटीग्रेशन होने के बाद ऐसे जो आपके ब्रैकेट हैं इनके यहाँ पे जो है साइड में आ जाती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वन प्लस वन तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखो 0 से 2, ये हो गई आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब देखो जो लिमिट्स हैं इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो एक फॉर्मूला आपने याद रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपका जो फंक्शन है, जो आपका है ना, जो आपका यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, देखो टू तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है वो कौन रहेगा, एक्स। तो आपने क्या करना है, एक बार एक्स की जगह क्या रख देनी है, अपर लिमिट, बीच में क्या कर देना है माइनस, और एक बार एक्स की जगह क्या रख देनी है, लोअर लिमिट। तो आपका आंसर आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो देखो क्या हो जाने वाला है, एक्स है तो क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर, है ना, अपर लिमिट रख दी, बीच में जो है माइनस का साइन, अब क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, अच्छा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/2, और ये हो जाएगा आपका 0। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 4/2, और जो आपका आंसर है यहाँ पे कितना आ गया, 2 आंसर। तो देखो कितना ज़्यादा आपका यहाँ पे इजी था कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो है इसी जो आपका कॉन्सेप्ट है इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से मजबूत हो सके। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जो है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लिया है। ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका और मजबूत हो जाने वाला है। देखो यहाँ पे एक नई चीज़ आई है, यहाँ पे आपको e टू द पावर x दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखाई देते हैं तो उनकी जो आपकी डिफ्रेंशिएशन है और जो आपके यहाँ पे जो है उसकी इंटीग्रेशन है तो वो जो है सेम ही रहती है, उसमें कोई चेंजिंग यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, अभी जब मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कराऊंगा तो आपको जो है मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो जो लिमिट्स हैं अब इनको यहाँ पे फिलहाल जो इग्नोर करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे रहने देते हैं, है ना, और देखो क्या हो जाएगा, dx है ना, इसकी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगी। देखो एक चीज़ को जो है हमेशा याद रखना कि dx जो है सबके साथ होना चाहिए, dx है वो जो यहाँ पे सबके साथ होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो सकती है। dx के बिना जो है यहाँ पे इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो क्या करते हैं, इस dx की जो मल्टीप्लाई है अंदर सबके साथ कर देते हैं और सबको जो है अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेशन भी देखते हैं। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 से 1, और कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब और dx। ठीक है, एकदम बेसिक यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना, ये मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, और आपको एक बार अगर ये चीज़ें पकड़ में आ गई तो फिर आप जो है अच्छे क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के होते हैं टफ वाले, उनको भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x dx, और यहाँ पे भी लिमिट लिख देते हैं 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 से 1। ठीक है, और इसका भी यहाँ पे लिख देते हैं dx। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपके कांस्टेंट होते हैं ना, है ना, जो आपके जैसे कि यहाँ पे जो आपके नंबर्स हो गए जैसे 1 2 3 4, तो ये इनका जो इंटीग्रेशन है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर चले जाते हैं। तो ये जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारी की सारी बेसिक्स हैं इंटीग्रेशन को लेके, इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लोगे तो इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगी। चलो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो अभी अभी मैंने ऊपर जो है आपको फॉर्मूला बताया क्या है, एक्स क्यूब है, मतलब एक्स की जो पावर है वो 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो एक्स की पावर 3 है तो सिंपली कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 + 1। ठीक है, इतनी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। लिमिट को भी ऐसे रखेंगे, ये हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर x, है ना,
अब यहाँ पे देखो मैं आपको जो है इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है ये है ना, मैंने बोला जो ई होता है वो क्या होता है आपका एक्सपोनेंशियल होता है। तो देखो मेरी बात को ध्यान समझना है, जो एक्सपोनेंशियल होते हैं इनकी जो डिफरेंशिएशन है ना, इनकी डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी वही होती है जो ये पहले से है, ठीक है। तो क्या था ई की पावर एक्स था, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो वही चीज़ निकल करके आ गई। इस चीज़ को आप जो है ध्यान रखना है, इसलिए मैंने जो इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन होकर के वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है। अच्छा, इसकी भी लिमिट हो जाएगी 0 से 1, ठीक है। प्लस अब देखो मैंने आपको जो चीज़ बोली कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन होता नहीं है, वो आ जाते हैं इंटीग्रेशन के साइन के बाहर। तो देखो यहाँ पे क्या है x²/2 है ना, तो जो वही है 1/2 है, ये आ जाएगा आपका बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ऊपर 1 और नीचे 2, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x², तो इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x² है ना, तो 2 है ना, x की पावर 2+1, और यहाँ पे जो इसका डेनोमिनेटर है इसमें क्या हो जाएगा 2+1, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान रखना कि जब हम इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो एक चीज़ हम यहाँ पे ऐड करते हैं +c, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपने यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3+1, तो कितना हो जाएगा x की पावर 4/4, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, ठीक है। और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो कितनी, 0 से 1, ठीक। अच्छा, है ना, 0 से 1। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो वही सेम चीज़ है ना, यहाँ पर वही सेम चीज़ है e की पावर x, तो यहाँ पे तो कोई चेंजिंग होने वाली है नहीं, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, e की पावर x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, प्लस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 1/2 है ना, और क्या है देखो यहाँ पे x का क्या हो जाएगा क्यूब, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3, तो ये लिख देते हैं 1/2 और x³/3, ठीक है। इसकी भी लिमिट हो जाएगी 0 से 1। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा, जो है लिमिट की वैल्यू रखना शुरू करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा ये चीज़ और ये, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, अब जो एक्सप्लेन करने की शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, x की जगह एक बार 1 रखा, बीच में जो है माइनस का साइन, एक बार x की जगह 0, ठीक है। लिमिट को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर जो है लोअर लिमिट, ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो प्लस अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ई तो आपका जो है यहाँ पे इसमें हम कोई वैल्यू रख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x है ना, तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, है ना। ये चीज़ हमने कर दी, ठीक है। प्लस 1/2 की जगह 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/3 माइनस 0/3, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो देखो 1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये चीज़ तो 0 ही आ जाने वाली है, ठीक है। प्लस अब देखो e की पावर जो 1 है उसको हम यहाँ पे e की पावर 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम e भी बोल सकते हैं। और देखो जो e की पावर 0 होती है, इसको याद रखना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हो। प्लस 1/2 की जगह 1/2 रहेगा, देखो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, और 3, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, और ये चीज़ तो 0 हो जाने वाली है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस e प्लस 1, और यहाँ पे इनके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे, और प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं जो हमने पीछे ऐड किया था, तो ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको जो है जो इंटीग्रेशन के बेसिक्स हैं वो आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने जो है जो यहाँ पे क्वेश्चन है उनकी मदद से आपको जो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है समझाने की कोशिश की है, और जो लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख करके जाते हैं, है ना, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस टाइप के, है ना, और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आप इंटीग्रेशन के और अच्छे जो बेहतरीन सवाल हैं उनको, है ना, देखना चाहते हैं, जो थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन हैं, तो आप जो है मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से भी सीख सकते हैं कि हम जो है कुछ अच्छे जो क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के उनको कैसे करते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।